और HTML पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर HTML टैग्स, बेसिक्स ऑफ HTML टैग एंड HTML टैग एक्चुअली काम कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्ज करिए कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और उस वेबसाइट में आपको हेडिंग्स यूज़ करना है। ओके, फॉर एग्जांपल मल्टीपल हेडिंग्स हैं, मल्टीपल साइजेस की हेडिंग्स हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला टैग हमारे पास आता है उसे हम बोलते हैं हेडिंग टैग्स। क्या बोलते हैं? हेडिंग टैग्स। तो हेडिंग टैग किस तरह से लगाते हैं? तो हेडिंग टैग हम लगाते हैं फ्रॉम H1 टू H6। जी हाँ, H1 ओपन किया, H1 क्लोज किया। तो इसी तरह हम H1 से H6 तक हेडिंग टैग्स लगा सकते हैं। बट ऐसा क्यों? H1, H2, H3 इसमें क्या मेजर डिफरेंस है? तो चलिए कोड देखते हैं। सो मैं आ गया हूँ, अपनी एक फाइल मैंने ओपन की है, मैं इसे सेव कर रहा हूँ। देन अगेन आई गो टू माय वर्क स्पेस। मैं अपनी वर्क स्पेस में जाऊँगा, पोलियम्स HTML। सो आज हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट, तो मैं इसे नाम दूंगा टेक्स्ट डॉट HTML। सो डॉट HTML हम क्यों लिख रहे हैं आप लोगों को पता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है। सो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाइए और वो वीडियो देखिए। सो टेक्स्ट डॉट HTML। चलिए, डॉट HTML, डॉक टाइप HTML राइट। सो हम थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है HTML। फिर इसके अंदर क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, हेड टैग ओपन किया, हेड टैग क्लोज किया, टाइटल ओपन किया, टाइटल क्लोज किया, और इसके जस्ट बाद आएगा बॉडी। दोस्तों हम इसको बॉयलर प्लेट भी बोल सकते हैं। हम डायरेक्ट, हमारे पास एक्सेस होता है, हमें डायरेक्ट कोड ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ बॉयलर प्लेट कर लें। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हर एक कोड खुद से लिखेंगे। ओके, हम कोई भी प्री डिफॉल्ट यूज नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ बॉडी। सो अभी हमने पढ़ा हेडिंग टैग राइट, H1। मलिका, हेलो, वेलकम। सो सेव किया, I go back to my folder, desktop, volumes, okay, then workspace, volumes, HTML and text.html. So see, आप लोग इजीली देख सकते हैं hello dot, hello welcome। अगेन गो टू कोड। सो अब देखते हैं मेजर डिफरेंस क्या है। 1 2 3 4 5 6, H2, H3, H4, H5, H6। सेव। सी, सो ये आया है H1 से, H2 से, H3 से, H4 से और H5 से और H6 से। जी हाँ दोस्तों, तो जो मेजर डिफरेंस है सारे हेडिंग्स में वो सिर्फ साइजेस का है। अगर आप H1 यूज़ करेंगे तो आपको ये साइज़ मिलेगी, तो सेम H2, H3, H4, H5 और H6। तो अगर आपको आप वेबसाइट पे आपको डिफरेंट साइजेस में अगर आपको हम हेडिंग्स यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ हेडिंग टैग्स जो हमारे पास होते हैं H1 से लेके H6 तक। ऑसम। सो जो हमारे पास नेक्स्ट टैग आएगा वो है पैराग्राफ टैग। अब फर्ज करिए आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और उस वेबसाइट में हमको पैराग्राफ की भी रिक्वायरमेंट है राइट। इफ़ यू वांट टू राइट अ पैराग्राफ इन योर वेबसाइट, सो अगर आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ के लिए हमको रिक्वायरमेंट है पी टैग की। पी टैग ओपन किया एंड पी टैग क्लोज किया। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पी टैग ओपन किया एंड पी टैग क्लोज किया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ LOREM, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है लॉरेम ऑलरेडी। एंटर। तो मेरे पास एक टैग, ये पैराग्राफ अपने आप लिखा हुआ आ गया जिसे हम लॉरेम एप्सम भी बोलते हैं। सो आई गो टू व्यू एंड वर्ड रैप। तो मुझे अब इस पेज को साइड में स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स सी, सेव। अब मैं देखता हूँ अपने कोड को एंड सी, हम हमारी इस बेसिक वेबसाइट में पैराग्राफ भी ऐड कर चुके हैं। सो नाउ टाइम फॉर द नेक्स्ट टैग। ओके, सो आई होप पैराग्राफ टैग भी आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। ओके, सो नेक्स्ट टैग इज एंकर टैग। अब फर्ज करिए कि यार हम लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स विजिट करी है, लाइक राइट, फॉर एग्जांपल अमेजन।
तो फॉर एग्जांपल जब हम उसके होम पेज पे जाते हैं और हमें एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करना है, राइट, कि यार हमें एक फ़ोन दिख रहा है लाइक वन प्लस और हम उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर डिटेल पेज पे हम पहुंच जाएंगे। इट मीन्स नेविगेट वन पेज टू अनदर पेज। तो अगर हमें किस एक पेज से दूसरी पेज की ओर नेविगेशन करना होता है तो हम यूज़ कर सकते हैं एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग लिखने का तरीका ए, देखिए आप एंकर टैग ओपन किया और एंकर टैग यहाँ पे हमने क्लोज किया। ओके, आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे एक डिफरेंट, एच रेफ इज ओपनिंग एंकर टैग के अंदर हमने एक और चीज़ लिखी है जिसे हम बोलते हैं एच रेफ इक्वल टू वेबसाइट। ओके, या लिंक। इट मीन जब भी यूज़र यहाँ पे इस एयर टैग में जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेगा तो इस पर्टिकुलर लिंक पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और ये हम लिखते हैं एच रेफ में। एच रेफ इट मीन्स रेफरेंस, कि जब भी कोई यूज़र यहाँ पे क्लिक करे तो वो कहाँ चले जाए, इस पर्टिकुलर यूआरएल पे चले जाए। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए कोड देखते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एंकर टैग मैंने लगा दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्लिक मी, कि जब भी इस क्लिक में पे कोई क्लिक करेगा तो उसे एक पर्टिकुलर पेज पे हम नेविगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एच रेफ लिया है। अब यहाँ पे मैं डालूंगा रेफरेंस जहाँ पे हमें यूज़र को नेविगेट करना है। https://www.amazon.in, लेट्स से सेव, गो टू अगेन, रिफ्रेश, और अब हम यहाँ करेंगे क्लिक। सी हम लोग amazon.in पे नेविगेट हो गए हैं। सो देखिए कर्सर का कलर भी चेंज हो चुका है। यही यूज़ होता है एंकर टैग का। इफ़ यू वांट टू नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, एक पेज से दूसरे पेज अगर हम नेविगेट करना है या यूज़र को हमें कहीं पे भी एक क्लिक पे दूसरे पेज पे फॉरवर्ड करना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंकर टैग का। इट्स वेरी इजी टू यूज़। आई होप आपको ये एंकर टैग भी समझ में आया होगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टैग। ओके, सो नेक्स्ट टैग इज इमेज टैग। बहुत इंटरेस्टिंग टैग है। तो अगर अपनी वेबसाइट पे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमको इमेज दिखाना है, ओके, विद द हेल्प ऑफ इमेज टैग हम हमारी वेबसाइट पे कोई भी इमेज दिखा सकते हैं। तो चलिए कोड में देखते हैं, थोड़ा सा इसे समझते हैं पहले। IMG और SRC, तो अभी तक अगर हम देखें ध्यान से तो यार हमारे पास हर एक टैग का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है। बट अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ इमेज टैग का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। वी है ओनली हैव ओपनिंग टैग। तो HTML में कुछ ऐसे टैग्स हैं जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं है। तो देखिए यहाँ IMG है और उसके जस्ट बाद SRC है। इट मीन्स सोर्स, कि जो इमेज आप दिखा रहे हैं वो कहाँ पे रखी हुई है, उसका पाथ क्या है, यही आता है SRC में। ओके, चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाते हैं। IMG, लेट्स गो, IMG क्लोज किया और SRC ये तो लिख दिया, बट अब इमेज कहाँ से लें? तो फॉर एग्जांपल अभी हम आपको इमेज दिखाते हैं। गूगल पे गया, देन आई गो टू सी, आई सर्च फॉर होम, गेट इमेजेस, देन फॉर सर्च इमेज। ओके, लोड हो रहा है। I waited for image to load. Then after this मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इमेज एड्रेस। इमेज एड्रेस कॉपी किया, SRC में आके पेस्ट किया एंड सेव। लेट्स अगेन गो टू फाइल एंड रिफ्रेश। Oops, समथिंग हैपन, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। सी हमारी इमेज आ चुकी है, राइट, इट्स वर्किंग फाइन। क्या समझ में आया हमें, क्या देखा हमने, कौन कौन से टैग देखे, हम थोड़ा सा वापस से रिपीट करते हैं। बिल्कुल बेसिक टैग्स। फर्स्ट वी स्टार्टेड विथ H1। ठीक है, अगर हमें हेडिंग्स यूज़ करना हो तो हम हेडिंग डालेंगे। अगर हमारी वेबसाइट पे हम हेडिंग्स डालना चाहते हैं तो वी आर गोइंग टू यूज़ हेडिंग टैग्स H1 टू H6। अगर हम हमारी वेबसाइट पर पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो वी आर गोइंग टू यूज़ P टैग। अगर हम हमारी वेबसाइट पे किसी यूज़र को एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे एंकर टैग। और अगर हम हमारी वेबसाइट में इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे इमेज टैग।
सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये बिल्कुल भी अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, बट डोंट वरी, जैसे जैसे हम हमारे कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे ये सब कुछ बहुत अच्छा दिखने लगेगा। सो बेसिक पेज क्रिएटिंग यूजिंग HTML टैग्स, तो वो हम देख चुके हैं। ये रहा हमारा एक बेसिक सा पेज। सो अगेन गो टू द स्लाइड्स एंड थैंक्स। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड अगर आप लोगों को ये स्लाइड रिक्वायरमेंट है, ये मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए स्लाइड, ओके, एंड आई विल शेयर द लिंक विथ यू। ओके, थैंक्स, सी यू टुमारो।